Hello friends and my dear students, welcome back to my channel Study Simply Pratik sir. And as you know we are doing revision of maths. तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स के एक नए चैप्टर का रिवीजन जिसमें मैं खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो वन मार्कर क्वेश्चन होते हैं उनकी टेक्निक डिस्कस करूंगा और मैं ये डिस्कस करूंगा कि इसे शॉर्ट टाइम में आप कितनी जल्दी उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज हम लोग चैप्टर 1 के कुछ जो शॉर्ट मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स मेनली 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो सके और आप जो क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट तरीके में करते हैं उनको भी समझ सको किस किस फॉर्म के आते हैं। तो लेक्चर पूरा देखिएगा, हम लोग करीब 20 to 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोस्टली ऑफ 1 मार्क्स, जिससे आपके चैप्टर 1 के रियल नंबर्स के बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो आप आधे घंटे में, आधे या 45 मिनट्स में आप चैप्टर 1 के 1 मार्कर क्वेश्चन सारे तैयार कर सकते हो विद दिस वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 16 गिव्स द रिमाइंडर 5। ठीक है, कह रहे एक नंबर n है उसे अगर 16 से डिवाइड करते हो तो आपको 5 रिमाइंडर मिलता है। डैश इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। अब देखो तो देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 16q प्लस 5। इसका मतलब ये है अगर एक नंबर n 16 से डिवाइड हो रहा है तो आपका 16 से डिवाइड होके 5 रिमाइंडर दे रहा है। आपको याद भी होगा हम लोग का जो रूल होता था डिवीजन वाला, उससे लिख दिया। अब ये कहते हैं कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर अगर ये 8 से डिवाइड है। तो मैंने नंबर को अगर 8 से डिवाइड किया तो दिस विल बी 16q बाई 8 प्लस 5 बाई 8। ये कट गया तो आपका कितना आया, n बाई 8 इज इक्वल टू 2q प्लस 5 बाई 8। तो आप देख सकते हो जब ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 5। तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। 5 इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। एचसीएफ ऑफ 3 क्यूब इंटू 5 की पावर 4। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान से समझिएगा क्या होता है। आपसे कह रहे हैं एचसीएफ निकालना है 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 और दूसरा आपको दिया हुआ 3 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, ये दो दिए हुए, आपको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ में क्या होता है, आपके जो भी कॉमन नंबर होते हैं, देखो ये ऑलरेडी पावर में दिए हैं, तो आपके जो भी कॉमन नंबर होते हैं उनका लोएस्ट पावर। एचसीएफ में जो भी कॉमन नंबर होता है उसका लोएस्ट पावर, एलसीएम में जो भी कॉमन नंबर होता है उसका हाईएस्ट पावर। तो हम देख सकते हैं पहले कॉमन नंबर क्या है 3 का लोएस्ट पावर क्या होगा 3 क्यूब इंटू 5 कॉमन नंबर है, 5 का लोएस्ट पावर क्या है 5 की पावर 2। तो आपका एचसीएफ हो गया 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। या आप इसे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो लेट अस सी, खाली इतना लिखना है तो आपने लिख दिया 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। ये आंसर हो गया क्वेश्चन 2 का। थर्ड में आगे देखो a इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड में आपसे कह रहे हैं a इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई की पावर 5। आपसे कहते हैं दोनों का एलसीएम निकालो। देखो अब जैसे अब मैं इसमें दोनों चीजें निकाल के देखूंगा, एचसीएफ और एलसीएम। आप दोनों चीजें समझिएगा कैसे निकालते हैं। अगर मुझे पहले मैं एलसीएम की बात करता हूं, एलसीएम में जो नंबर कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। तो मैंने देखा पहला नंबर जो है वो क्या है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई एक्स क्यूब। और जो नंबर दूसरा कॉमन है वो है वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है वाई की पावर 5। तो ये लिख दिया। और अगर यही मुझे एचसीएफ निकालना होता तो पहला कॉमन नंबर एक्स की लोएस्ट पावर एक्स, क्योंकि एक्स और एक्स क्यूब में लोएस्ट हुआ एक्स, वाई स्क्वायर और वाई की पावर 5 में हुआ वाई स्क्वायर, तो ये निकल जाता। अब मान लो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली जेड और होता, ठीक है, और आपसे कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन नंबर नहीं होता उनको एज इट इज आखिरी में कॉपी कर दिया जाता है और जो कॉमन होता है उसमें जेड नहीं आता। ठीक है, तो अभी के लिए लेकिन आंसर हुआ एक्स क्यूब वाई टू द पावर 5। इसका आंसर हो गया एक्स क्यूब वाई टू द पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन द गिवन फैक्टर ट्री फाइंड एक्स एंड वी वाई। देखो ये बहुत सिंपल है, आपको ये फैक्टर ट्री है। फैक्टर ट्री जो होता है इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लो कि अगर आपको 24 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो ये फैक्टर ट्री से ऐसे होगा, ये 2 हुआ, 2 से जा रहा है 12, फिर ये तो ये प्राइम नंबर हो गया, इसे किया 2, इसे किया 6, फिर ये तो प्राइम नंबर हो गया। जो प्राइम होता है छोड़ते जाते, फिर अगला छोटा नंबर 2 जो बचा हुआ 3। अब ये सारे के सारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका फैक्टर ट्री हो गया। तो ऐसे ही इसमें अगर आप देखो आखिरी में 5 और 7 प्राइम है तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, तो ये हो गया 35। हम लोग उल्टा जा रहे हैं, फिर ये 35 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 70। तो आपके y की वैल्यू होगी 70 और x की वैल्यू होगी 35। दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 25 टू द पावर 2n माइनस 9 टू द पावर 2n।
आपसे कह रहा है अगर एक n नेचुरल नंबर है, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, तो ये कहते हैं 25 टू द पावर 2n -9 टू द पावर 2n। ये कह रहे हैं इट इज ऑलवेज डिविजिबल, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन में दिया 16 34, बोथ 16 और 34, नन ऑफ दिस। चलो देखते हैं, समझते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, पहले तो 2n है, इसे मैंने n इंटू 2 मतलब n स्क्वायर, और इधर भी लिख दिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी, तो मैंने कहा ये आप लिख सकते हो, ये हुआ ए स्क्वायर बाय 25 टू द पावर n माइनस 9 टू द पावर n, दूसरे ब्रैकेट में 28 टू द पावर n प्लस 9 टू द पावर n। अब जो n है डेट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगर मान लो n 1 हुआ तो यहां पे क्या होगा? 25 माइनस 9 इंटू 25 प्लस 9 विच विल बी 16 इंटू 34। अब आप देख सकते हो ये नंबर 16 से भी डिविजिबल है, 34 से भी डिविजिबल है। अब जैसे जैसे आप n को 2 3 में डालोगे तो ये 16 और 34 के कोई मल्टीपल आएंगे, तो इसका मतलब मेरा इसका आंसर हुआ बोथ 16 और 34। ये आपका 16 से भी डिवाइड हो सकता है और 34 से भी, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, गिवन एचसीएफ दिया हुआ है 120, एलसीएम दिया हुआ है ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो इसमें क्या करेंगे, गिवन एचसीएफ और एलसीएम, ये दो नंबरों का एचसीएफ ये दिया है, एलसीएम आपको ये दिया हुआ है, मुझे के की वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी आपको ऐसे दिया हो, आपने का रूल पता है आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब मैंने कहा यहां पे एचसीएफ कितना दिया है? 2520, ठीक, सॉरी, ये दोनों नंबर दिए हुए 2520 6600, एचसीएफ आपको दिया है 120 और एलसीएम आपको 252 के दिया हुआ है। तो आपने यहां पे क्या किया, 120 इंटू 252 के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर क्या है? 2520 और 6600, आपने इधर इसे कर दिया 2520 इंटू 6600। अब देखो ये बेवकूफी मत करना कि पहले ये मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, ये गलती मत करना। आपको के निकालना है, आपने सीधे इधर से लिखा दिस डिवाइडेड बाय 120 इंटू 252। देखो 252 से ये गया, ये 10 आ गया, यहां से ये 0 कट गया, ठीक है, 660 बचा, 12 5 60 55, तो आपका के सीधा आ गया 550। 55 इंटू 10 इज 550, आंसर आपने क्या दिया 6 का हो गया बी। नेक्स्ट, सेवेंथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में बहुत आ रहे हैं। इसमें क्या हिंट है आपको, एचसीएफ दिया, एक तो ये ब्रैकेट में रखना, याद रखना ये जो ब्रैकेट में दिए होते हैं नंबर्स होते हैं, तो एचसीएफ इन दोनों नंबर का ये दे दिया। क्वेश्चन में ये कहने की जगह एलसीएम निकालो, एलसीएम का भी आधा पार्ट दे दिया और आपको आधा पार्ट के छोड़ दिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आप पहले क्या कहते हैं, एलसीएम में पूरा का पूरा लिख दो और सीधे के निकाल दो। अगला प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपको निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम किसका? प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो मतलब पहले एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसका? लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है डेट इज 2। देखो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये याद रखना। आप 1 को ना तो प्राइम में लोगे ना कंपोजिट में, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपका 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो है 4। तो आपने कहा एचसीएफ जो है, अगर मैं 2 और 4 का लू, बहुत आसान है। देखो ये 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 1, इसकी प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2, कॉमन नंबर 2 है तो ये ले लिया 2। एलसीएम अगर मैं लू 2 और 4 का, तो वो क्या होगा आपका 2 स्क्वायर विच इज 4, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। तो सेवेंथ का आंसर हो गया ऑप्शन डी 8। अब हम लोग चलते हैं अगले पे 8 पे। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस बहुत है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो आप नहीं कर सकते हो। देखो अगर एलसीएम दिया हुआ है तो कह रहे इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एचसीएफ नहीं हो सकता। अब हमेशा याद रखना, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ हमेशा आपस में डिवाइड होके रिमाइंडर 0 दोगे। तो आप इसमें से वो वाला नंबर ढूंढ दो जो कि ये कहते हैं एचसीएफ को डिवाइड नहीं कर रहा है, एलसीएम को डिवाइड नहीं कर रहा है, वो आपका एचसीएफ नहीं हो सकता।
ठीक है, तो अब 8 में फिर से देखते हैं, देखो 3600 को 600 डिवाइड किया 6 आएगा, ये होगा। 500 को 3600 डिवाइड किया, देखो नहीं हो रहा डिवाइड, आपका 36/5 बचेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो आपका ये वाला एचसीएफ नहीं हो सकता। आप चाहो तो बची हुई ऑप्शन चेक भी कर सकते हो। 3600 डिवाइड बाय 400 विल बी 9, 150 डिवाइडेड बाय 3600 विल बी, आप इसे भी डिवाइड करोगे तो आपका ये 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम, अगर मान लो मैं आपको 4 नंबर दे रहा हूं और एक एलसीएम दे देता हूं, मैं कहता हूं कि इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता, तो सिंपल सा लॉजिक ये है, वो नंबर जो कि आपके एलसीएम को डिवाइड नहीं करेगा वो आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब चलते 9th पे। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर एंड द लीस्ट कंपोजिट नंबर, रेशो निकालनी आपकी बात। तो मैंने एचसीएफ तो निकाले ही हुए, एचसीएफ क्या था, लीस्ट प्राइम नंबर था 2, लीस्ट कंपोजिट नंबर था 4, एचसीएफ था 2, एलसीएम था आपका 4। अगर मैं रेशियो लूंगा तो 2/4 विल बी 1:2, ऑप्शन हो गया ए, 9th का आ गया आपका ए। ये सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इसी का एक्सटेंशन है। देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या लीस्ट प्राइम नंबर आपका हमेशा 2 होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर, मिनिमम कंपोजिट नंबर, ये हमेशा 4 होगा। उस दोनों का एचसीएफ होगा 2 और 4 का 2, एलसीएम होगा 4। तो रेशो निकाल लिया, रेशो निकाल दिया, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से कर देंगे। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ 30 एंड 80 लिविंग रिमाइंडर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, अगर आपको मेथड आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो मैं आपको सिखा देता हूं। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो कि 30 और 80 को दोनों को डिवाइड करे। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन में होता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 30 एंड 80, तो आप क्या करते, ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा जो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड करे, आप इन दोनों को एचसीएफ निकाल देते जो कि 10 आता। बट क्वेश्चन में ये नहीं कह रहे, क्वेश्चन में कह रहे ऐसा नंबर बताओ जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है लेकिन रिमाइंडर छोड़ता है 2 और 3। इससे डिवाइड होके 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है और इससे डिवाइड होके 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। इसका मतलब अगर 30 में 2 माइनस कर दूं तो वो जो नंबर आएगा, और 80 में 3 जो माइनस कर दूं वो जो दोनों नंबर आएंगे, वो दोनों नंबर उस वाले नंबर से जो ग्रेटेस्ट नंबर है उससे डिवाइड होने चाहिए। तो पहले तो मैंने कहा 30 - 2 कितना हुआ आपका 28, 88 - 3 हुआ 77। अब मैंने इन दोनों को पहले प्राइम फैक्टराइज किया, तो ये होगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 7 और ये होगा 7 इंटू 11। तो अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालना चाहूं, एचसीएफ ऑफ 28 और 77, तो वो नंबर होगा जो कि 28 और 77 को पूरा डिवाइड करता है। तो मैंने देखा कॉमन नंबर, देखो 2 कॉमन नहीं है, नहीं लेंगे, 11 कॉमन नहीं लेंगे, खाली कॉमन है 7, तो मैंने 7 ले लिया। तो ऐसा नंबर जो कि 28 और 77 को पूरा डिवाइड करता है वो 7 है। तो अगर 7 को आप 30 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, और 7 को अगर 80 से डिवाइड करो तो आपका 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड 30 and 80 लिविंग रिमाइंडर 2 and 3 is 7। आपका करेक्ट आंसर हुआ 7, ऑप्शन बी। तो 10th का हो गया बी। अब चलते 11 पे। ऑल डेसिमल नंबर्स आर, जितने भी डेसिमल नंबर हैं, दे आर रैशनल नंबर, रियल नंबर, इररेशनल नंबर, इंटीजर। तो देखो आपने 9th क्लास में आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 तरह की होती है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जिसमें से अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों जो होते हैं ये आपके रैशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका इररेशनल नंबर होता है। तो क्योंकि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से रैशनल इररेशनल दोनों आ सकते हैं, और रैशनल इररेशनल कंबाइन करके हम लोग कहते हैं रियल नंबर। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, रियल नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑलवेज एंड विद डिजिट 6? इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें हमेशा डिजिट 6 आएगा? जहां पे स्मॉल एन आपका नेचुरल नंबर होगा। ये आप हिट एंड टेल से चेक कर सकते हो। अगर आप एन को 1 डालोगे इसमें तो 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। एन को 1 डालोगे तो 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। एन को 1 डालोगे 6 आ रहा है, एन को 2 डालोगे 36 यूनिट डिजिट 6, एन को 3 डालोगे 216 यूनिट डिजिट 6, तो ये आपका आंसर होगा। 8 को डालोगे तो भी एन को 1 डाला तो ये 8 आया, तो ये नहीं होगा। तो ऐसा नंबर जो कि हमेशा 60 डिजिट से एंड करेगा वो है आपका 6 टू द पावर n, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 into 7 into 11 into 13 into 17 plus 21। चलो पहले लिखते हैं फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 into 7 into 11 into 13 into 17 plus 21। ये कह रहे इस वाले का प्राइम नंबर लिखोगे क्या होगा?
तो देखो प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर कह रहे हैं। प्राइम फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो कि इसे डिवाइड करेगा। अब सबसे पहले आपने क्या किया, ऐसा तो ऐसे ही छोड़ दिया। इसका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसमें ये होता है कि प्रूव दैट इट इज नॉट ए प्राइम बट कंपोजिट नंबर, लेकिन हमें कह रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टर लिख लो। मैंने 21 को लिख दिया 7 into 3। अब अगर दोनों में देखोगे आपका 7 कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा 2 into 11 into 13 into 17 प्लस 3। इसका मतलब इस पूरे को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, और 7 क्या है, प्राइम नंबर, तो आपका आंसर क्या हुआ 7। राइट द प्राइम फैक्टर हुआ आपका 7, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। राइट द फॉर्म इन विच एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटर्न बाय टेकिंग टी एज वेरिएबल। हर एक ऑड इंटीजर को, देखो ऑड इंटीजर होते हैं 1 3 5 7, तो आप इसे 2t-1 या 2t+1 लिख सकते हो, क्योंकि आपका ऑड इंटीजर क्या होंगे, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो 2t मतलब वो 2 का मल्टीपल, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो या 1 ऐड करो, तो आपके वही नंबर आएंगे जो कि आपके ऑड होंगे हमेशा, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। कह रहे ऐसा नंबर निकालो, लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर जो कि 1 से लेके 10 तक सबसे डिवाइड हो रहा है। अब ऐसा नंबर जो कि इन सबका मल्टीपल है, मतलब मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम वही नंबर होता है जो कि इन सबसे डिवाइड होगा, तो आपको 1 से लेके 10 तक का एलसीएम निकालना है एक तरह से। तो चलो करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 1 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 1, 2 को आपने लिख दिया 2, 3 को भी 3, 4 को लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर, ठीक है। 5 को लिख दिया 2 into 5, 6 को लिख दिया 2 into 3, 7 को फिर से लिख दिया 7 into 1, 8 को लिख दिया 2 क्यूब। अब बचा 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर, और 10 को लिख दिया 2 into 5। अब ध्यान रखना, मुझे एलसीएम निकालना है, एफसीएफ नहीं निकालना। एफसीएफ तो आप देख लोगे सब में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एफसीएफ तो 1 होता। अब एलसीएम मैंने क्या किया, पहले कॉमन नंबर लिया, तो सबसे कॉमन नंबर 1 तो छोड़ देते हैं, 1 से तो कोई फायदा नहीं होगा। पहला है 2, 2 की हाईएस्ट पावर मैंने देखा तो यहां पे 2 जो है इधर है, इधर 2 स्क्वायर है, इधर 2 क्यूब है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 2 क्यूब। तो मैंने यहां पे लिख दिया एलसीएम में 2 क्यूब इनटू, अगला मैंने नंबर लिया 3, 3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, तो आपने लिया 3 स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने प्राइम नंबर लिखाया 5, तो 5 में आप देख सकते हो 5 जो है वो यहां पे 5 है, इसके अलावा एक, मतलब 5 की सिंगल पावर जो है वो हाई लोएस्ट पावर या हाईएस्ट पावर कह लो सेम ही है, तो 5 की लोएस्ट हाईएस्ट पावर ले ली, 5 की पावर 1। अगला नंबर 7, 7 एक ही जगह है और कहीं नहीं है, 7 को ले लिया। फिर उसके बाद इसके अलावा आपने देखा 1 3 5 और कुछ नहीं है, तो आपका एलसीएम जो है वो हो गया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब इसको कैलकुलेट करके और आंसर में लिख देंगे, ये हमारे को करना है। तो इट विल बी 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, 9 8 72, 72 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 360, और 36 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2520। तो 1 से लेके 10 तक के सब नंबरों का एलसीएम हुआ 2520, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आप इस आंसर को याद भी रख सकते हो कि इससे कैलकुलेशन बचे कि आपका अगर 1 to 10 के बीच में एलसीएम निकालना है सब नंबरों का, तो आपका आंसर होगा 2520। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। द नंबर 525 और 3000 है डिविजिबल बाय 3 5 15 20 70, इन सबसे डिविजिबल है, तो एचसीएफ क्या होगा। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपको कह रहे हैं 525 3000 ये सारे नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। तो अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा नंबर जो कि हाईएस्ट है और 525 और 3000 को डिवाइड कर रहा है, इसमें दे देखा वो सबसे हाईएस्ट नंबर है 75, तो मेरा आंसर हो गया 75। क्वेश्चन 16 का आंसर हो गया 75। वो ऐसा नंबर है जो कि इन सबको डिवाइड कर रहा है, तो डेट इज वाई एचसीएफ इज 75। व्हाट इज एक्स इज टू वाई, एक्स इज टू वाई का रेशियो बताना है, ठीक है। अब देखो ये 35 ये 5 है, तो ऑब्वियसली वाई क्या होगा आपका 7 होगा, ठीक है। 35 इंटू 3 105, 105 इंटू 210, 210 इंटू 2, तो ये आपका क्या होगा मल्टीप्लाई करके 420। अगर आप एफसीए पूछो 420 बाय 7 विल बी 60:1, तो एफसीए हो गया 60:1। दिस इज योर 17th क्वेश्चन। अब चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है ये नॉर्मली 2 मार्क्स का आता है, तो मैं आपको अब ये दिखाता हूं कि इसे कैसे करना है। देखिए 18th क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप इसे याद कर लोगे
तो आपका ये 12 टू दी पावर एन हो, 6 टू दी पावर एन हो, 4 टू दी पावर एन हो, 2 टू दी पावर एन हो, सबका आंसर सेम होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं जो आपको लिखवाने जा रहा हूं उसे समझ लो और याद कर लो, जिससे अगर ये क्वेश्चन आए तो आपके 2 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाए। तो कहते हैं शो दैट 12 टू दी पावर एन, इसकी जगह कोई भी नंबर दे सकते हैं। अभी मुझे कह रहे हैं 12 टू दी पावर एन कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। तो देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आप ये दिखाओ कि 12 टू दी पावर एन, अगर मैं इसमें एन में कोई भी नेचुरल नंबर डाल दूं 1 2 3 4, मतलब 12 की पावर 1, 12 की पावर 2, 12 की पावर 3, 12 की पावर 4, 12 की पावर 100, 12 की पावर 1000, कुछ भी कर दो, इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। ये कह रहे हैं कि कभी भी 0 या 5 से एंटर नहीं हो, एंड नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, कोई भी नंबर आपका डिजिट 0 और 5 से जब मल्टीपल वो होगा, एंड होगा, जब इट विल बी ए मल्टीपल ऑफ 2 और 5। ठीक है ना, तो अगर ये आपका, अगर कोई नंबर 2 या 2 से हो रहा है तो इवन नंबर होगा, तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और अगर वो 5 का नंबर है इट शुड एंड विद, तो आपका 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आपने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू पावर एन कहा आपने, तो ये होती है आपकी 2 स्क्वायर इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एन, ये इंटू दिस। ठीक है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर ली। अब आपने कहा फॉर एनी नंबर टू एंड विथ डिजिट, अगर किसी भी नंबर को आपको डिजिट किससे एंड करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंड विथ डिजिट 0 और 5, 0 और 5 से एंड करना है, 0 और 5, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 और 5। तो अगर किसी नंबर को मुझे आपका डिजिट 0 या 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब देखो, आपका जब 2 इंटू 5 होता है ना बेटा, तभी 10 आता है। तो डिजिट, यूनिट डिजिट में 0 जब भी आएगा जब कोई नंबर में 2 और 5 है, 2 और 5 प्रेजेंट है, देन ओनली यू कैन गेट 0, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आपने कहा मल्टीपल ऑफ 2 और 5, आपने कहा एस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू द पावर एन इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन इंटू 3 टू द पावर एन, इट डज नॉट कंटेन, भाई ये क्या कंटेन नहीं कर रही, 5 एज प्राइम फैक्टर। अगर 5 नहीं है तो 5 लिख दो, 2 नहीं है तो 2 लिख दो, 2 और 5 दोनों नहीं है तो दोनों लिख दो। तो इट डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम फैक्टर। भाई ये 5 को प्राइम फैक्टर की तरह कंटेन नहीं करता। एंड बाय, ये लाइन बहुत जरूरी है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख रहे हो, एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक की, वो क्या कहती है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू दी पावर एन इज यूनिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक ये कहती है कि आप किसी भी प्राइम नंबर की, अगर आप किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो वो यूनिक होती है। तो अगर 12 टू दी पावर एन की कर रहे हो तो वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगी। ठीक है, इज यूनिक। सो 12 टू दी पावर एन विल नेवर एंड विथ डिजिट 0 और 5। तो इसलिए क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है और इसमें 5 प्राइम फैक्टर है ही नहीं, खाली 2 और 3 है, तो इसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इसलिए 12 टू द पावर n विल नेवर एंड विद डिजिट 0 और 5। सो दिस वाज योर 18th क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद कर लीजिएगा। आई होप ये क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, 19th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √5 माइनस √3 इज टू बी मल्टीप्लाइड। कह रहे सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिससे मैं √5 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करूं। What is the smallest number by which √5 minus √3 must be multiplied to make it a rational number, जिससे कि वो रैशनल नंबर बने। तो आपने क्या, अगर इसे मल्टीप्लाई करना है तो यू विल मल्टीप्लाई, किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर बनाने के लिए अगर ये इस फॉर्म में है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √5 माइनस √3 को रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3। सबसे छोटा नंबर जिससे आप इसे रैशनल बना सकते हो, डेट इज इसका अपोजिट √5 प्लस √3। अगर इसी की जगह क्वेश्चन होता मान लो √12 खाली, तो √12 को पहले सिंप्लीफाई करते तो आपका आ जाता 2√3। तो अगर ये √3 है तो इसे आप खाली √3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें कोई बीच में प्लस माइनस नहीं है। लेकिन अगर आपको √5 माइनस √3 दिया और इसे आपको रैशनल बनाना है तो इसके अपोजिट साइन √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करोगे। और आगे कहते हैं ऑल्सो फाइंड द नंबर्स ऑब्टेन। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो a माइनस बी ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
√5 का स्क्वायर हुआ 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही आपने इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई किया, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √5 माइनस √3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट इट अ परफेक्ट, टू गेट रैशनल नंबर। तो ये आपका देखो आ गया। सेम और आइडिया देता हूं, मान लो 3 माइनस √5 है, इससे कैसे करोगे? 3 प्लस √5 से, ठीक है। 4 माइनस √2 है, 4 प्लस √2, 3 प्लस √7, 3 माइनस √7। तो जो भी आपको नंबर दिया है उसके इर्रेशनल पार्ट के पहले का साइन को चेंज करके आप उसे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल ऑलवेज गेट अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो 19 हो गया। अब बात करते हैं 20 की। फाइंड वन रैशनल नंबर एंड वन इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने 9th में भी करे हुए हैं, बहुत सारे करवाए हैं। √2 और √5 के बीच में एक रैशनल और एक इर्रेशनल निकालना है। तो इसके लिए आपको √2, √3 और √5 इन तीनों की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए। √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.732 और √5 होता है 2.236, ठीक है। तो आपने कहा √2 की वो वैल्यू होगी 1.414 एंड √5 की वैल्यू होगी 2.236। ये मैं आगे डॉट 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 इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि 1.414 क्या खत्म है, डॉट डॉट मतलब ये आगे चल रहा है लेकिन मैंने इतनी वैल्यू ली है। अब आपको इन दोनों के बीच में एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर लिखना है। देखो रैशनल जो होता है उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है टर्मिनेटिंग। तो या तो आप इन दोनों के बीच में कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख दो, जैसे आपने लिख दिया 1.75, खत्म, ये रैशनल हो गया। या फिर आप इसकी जगह कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी लिख सकते हो डेसिमल। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1.33333, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर दो तरह के डेसिमल होते हैं। 1.75 शोज यू इट इज अ टर्मिनेटिंग और इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा ये 1.333 नहीं होगा क्योंकि 1.4 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में लिखना है ना। तो मैंने यहां पे लिख दिया 1.575757 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इर्रेशनल नंबर की बात करता हूं तो वो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो 1.414 और 2.236 के बीच में ऐसे डेसिमल लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेट, ना तो वो खत्म हो रहा है और ना वो रिपीट कर रहा है। तो मैंने लिखा जैसे 1.732916523219 डॉट डॉट डॉट। देखो ना तो कोई पैटर्न है, ना रेपिटेशन है और ना ये खत्म हो रहा है, तो इट इज इर्रेशनल नंबर। तो याद रखना जब भी कभी दो रैशनल या इरेशनल लिखने को आए दो नंबर के बीच में, तो पहले सबसे पहले उन्हें डेसिमल फॉर्म में कर लो। इरेशनल दिए तो उनको ऐसे लिख लो, और अगर रैशनल दिए हुए तो आप उन्हें डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में ला सकते हो। उसके बाद जो भी चीज पूछे वो आप कर सकते हो। तो ये हो गया 19, 20, 21। If FCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 3, find the value of m. This is also very important. कह रहे FCF जो है 144 और 180 का। तो पहले तो FCF निकालते, देखो किसी को नहीं आता तो ये भी सीख लीजिएगा। 144 को पहले आपको प्राइम फैक्टराइज करके दिखा देता हूं। 2 से डिवाइड हुआ, देखो प्राइम फैक्टराइज मतलब सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करो, अगर उससे डिवाइड हो रहा है तो उससे करो, नहीं तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाते जाओ। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने डिवाइड किया 72, फिर डिवाइड किया 36, फिर डिवाइड किया 18। अब देखिए अब ये 2 से रुक गया। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 3, 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया। तो आपका 144 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। अगला नंबर क्या दिया हुआ है 180 सॉरी 180 देखते हैं। देखो 180 क्या हुआ, 2 से डिवाइड हुआ 90, 2 से डिवाइड 45। अब ये 2 से नहीं होगा, अगला प्राइम नंबर है 3, 3 से किया तो आया 15, फिर 3 से किया आया 5। अब ये 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से होगा। तो आपका 180 की वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब मुझे कह रहे हैं अगर इन दोनों का एचसीएफ इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 13m माइनस 3, तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या है, कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर। तो 2 में पहला नंबर है कॉमन 2, 2 की लोएस्ट पावर है 2 स्क्वायर, 3 में दोनों में सेम पावर है 3 स्क्वायर, तो यही ले लिया। तो आपका आंसर आएगा 4 इंटू 9 इट इज इक्वल टू 36। अब इस एचसीएफ को जो है इट इज रिटन इन द फॉर्म 13m माइनस 3। तो अब मैंने कहा 13m माइनस 3 इज इक्वल टू 36। मुझे m निकालना है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो गया। 13m विल बी 36 प्लस 3 विल बी 39, तो m विल बी 39 बाय 13 विच इज 3। तो m की वैल्यू आ जाती है आपकी 3। ये आप देख सकते हो सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू दी हुई है
वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कह रहे हैं एन एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब एक तो इवन नहीं आएगा, एक नेगेटिव साइन नहीं आएगा। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 ये सब हो सकते हैं। तो मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर 4n प्लस 2। अब देखिए सबसे पहले ये समझिए कि -1 की, क्योंकि n की पावर ऑड है तो -1 टू दी पावर n विल ऑलवेज बी -1। क्यों? क्योंकि n की पावर अगर ऑड है, n इज ऑड, तो इसका मतलब आप n को कुछ भी डालते जाओ तो आपका n 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो भी होगा इट विल बी ऑड। ठीक है, अगर आप इसे यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 टू दी पावर 2n, देखो n ऑड है, जो किसी भी ऑड नंबर को जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 2 14, और -1 टू दी पावर 2n अगर माइनस है और ऊपर पावर इवन है तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1। सेम लॉजिक से -1 टू दी पावर 2n प्लस 1। अब -1 टू दी पावर 2n प्लस 1, क्योंकि 2n आपका क्या होगा, इवन, इवन में 1 ऐड करोगे ऑड, तो -1 टू दी पावर 2n प्लस 1 आपका ऑड होगा पूरा, तो ये आएगा आपका -1। और लास्ट में -1 टू दी पावर 4n प्लस 2 विल बी इक्वल टू 1, इवन है क्योंकि, तो आपका आंसर क्या हो गया, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, कट कटा के आंसर आएगा 0। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, आपको ना n डाला ना कुछ किया, खाली इवन ऑड के उसमें कि अगर -1 की पावर इवन है तो इवन मिल जाएगा, मतलब साइन हट जाएगा, और अगर -1 की पावर ऑड है तो वो साइन रहेगा माइनस में ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन अब इस लेक्चर का करते हैं 23। कह रहे 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2 टैंकर है भैया, एक में आपका मान लो ये एक टैंकर है, एक टैंकर ये, एक है 850 लीटर का और एक है 680 लीटर का। कह रहे फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर कंटेनर, कि किसी में भी डालो तो वो इक्वली डिवाइड कर दो उस कंटेनर को, मतलब ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को इक्वली डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करे सबसे पहले तो। और हाईएस्ट कह रहे ना फाइंड द मैक्सिमम, तो इसका मतलब मुझे एचसीएफ निकालना है 850 और 680 लीटर का। अब ये से एचसीएफ निकाल देते, देखो 850 को आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा, तो आप इसे करेंगे, मैं करके ही दिखा देता हूं। 850 को देखो किया, सबसे पहले 2 से किया, 2 4 8, फिर इसके बाद ये आपका 5 से होगा, फिर 5 से हुआ 17, तो यह आ गया आपका 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। अब बात करते हैं 680 की, तो 680 को 2 से किया, अब जाएगा 3 से, फिर से 2 से किया 170, फिर भी 2 से होगा ये, अब ये 5 से होगा, और फिर ये 17 से, तो आपका 680 का आएगा 2 स्क्वायर या 2 क्यूब, 3 बार आ रहा है 2, तो 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 17। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर जो है उसका लोएस्ट पावर। तो आपने कहा पहला कॉमन नंबर है 2 की लोएस्ट पावर है 2 सिंगल, तो 2 की पावर 1 आ गया, 5 स्क्वायर इंटू, और यहां पे 5 तो ये 5 आ गया, और 17 क्योंकि कॉमन है ये आ गया, तो आपका 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 70 इज 170। तो 170 लीटर जो है डेट इज द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, जिसमें क्या कहते हैं आप इसे डिवाइड करके लिख सकते हो। आपका करेक्ट आंसर हो गया 170 लीटर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2016 में। तो ये थे आपके 21, 23 क्वेश्चन जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए, जिसमें आपने जितने भी 1 मार्कर क्वेश्चन चैप्टर 1 से आ सकते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन चैप्टर 1 से बाहर से नहीं आएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से कर लीजिएगा। ये चैप्टर 1 पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे, इसलिए जो लोग नए आए चैनल पे मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।